आसान कारोबार कार्ड स्कीम 2025 या आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम 2025, दोनों में मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम है। दोनों में फ़र्क क्या है और आसान कार्ड को आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड है। सीएम पंजाब लोन स्कीम 2025 जैसे कि आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम जो है वो एक अलहदा स्कीम है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है रिक्वायर्ड है, किस तरीके से आप जो है कर्ज ले सकते हो, तमाम की तमाम डिटेल इसी वीडियो के अंदर में आपको देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में दोस्तों अब हम आ चुके हैं आपके सामने। मैंने सिर्फ और सिर्फ आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम 2025 जो है वो लिखा हुआ है। तो दो अलहदा जो है मेरे सामने आ चुकी है वेबसाइट है, जिसपे थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड और आसान कारोबार फाइनेंस लोन, ठीक हो गया। अब ये दोनों अलहदा किस्म की जो है ना अपना लोन्स है। इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस, ठीक है। इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे सारी लिखी हुई है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चलूँ कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास में 5,000 रुपये होना ज़रूरी है। टियर 1 के ऊपर में अगर आप अप्लाई करते हो और टियर 2 के ऊपर में आप अगर अप्लाई करते हो, उसके लिए 10,000 रुपये आपके पास में होना ज़रूरी है, जो कि ये फ़ीस होगी नॉन रिफंडेबल, ठीक है। अब ये इस चीज़ को तो आप लोगों ने समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अप्लाई किस तरीके से करना है और लोन जो है वो कितना आपको मिलेगा, ठीक हो गया। अब वो अबाउट प्रोग्राम के ऊपर में अब हम आपके सामने आ चुके हैं। जैसे कि ये देखिए, इंटरेस्ट फ्री लोन आपको ये मिलने वाला है। इसमें किसी किस्म का कोई भी सूद जो है वो नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोन कितना मिलेगा, वो आपको मैं बताता हूँ। स्मॉल एंटरप्राइजेस की सेल्स अप टू 150 मिलियन तक जो है पाकिस्तानी मिलेगा, और उसके अलावा मीडियम एंटरप्राइजेस विद एनुअल सेल्स के ऊपर में मिलेगा 150 मिलियन से लेके 800 मिलियन तक की जो है इन्होंने ये लोन की मत रखी हुई है, ठीक है। लेकिन टियर 1 और टियर 2 के ऊपर में आपको जो है किस तरीके से लोन मिल सकता है। टेन्योर देखिए 5 साल का है, 5 साल का ही दोनों का टेन्योर है। पर्सनल गारंटी जो है सिक्योरिटी आपको जो है वो जमा करानी पड़ेगी 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक की, ठीक हो गया। आपको प्रोसेसिंग जो फ़ीस होगी वो 5,000 रुपये देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप इससे ज़्यादा का कर्ज़ लेना चाहते हो, यानी कि लोन इससे ज़्यादा का लेना चाहते हो, तो 6 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक का लोन आपको मिल जाएगा, जो कि सिक्योर लोन होगा। उसके लिए आपको सिक्योरिटी जो है वो देनी पड़ेगी। 5 साल का टेन्योर ज़रूर होगा। किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे नहीं लगेगा। 0% जो है आपको इंस्टॉलमेंट ये जो सिर्फ जितनी इसकी बनेगी 5 साल की, आपको वही जो है पेमेंट देनी पड़ेगी। और जो प्रोसेसिंग की जो फ़ीस होगी वो 10,000 रुपये आपकी प्रोसेसिंग की जो है वो फ़ीस होगी, ठीक है। उसके अलावा ग्रेस पीरियड इन अप टू 6 महीने का स्टार्टअप न्यू बिज़नेस एंड अप टू 3 महीने का एग्जिस्टिंग बिज़नेस की जो है आपको ये ग्रेस पीरियड जो है वो दिया जाएगा। इसके अंदर में आपको कोई किस्त जो है वो देनी नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको आप जो है आसानी से पढ़ भी लीजिएगा, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप जैसे कि लोन मिल जाता है आपको और आप जो है लेट हो जाते हो उसकी इंस्टॉलमेंट देने के ऊपर में, एक भी दिन अगर आप लेट होते हो तो 1 रुपया 1 पर 1000 के हिसाब से
डे का जो है वो चार्ज होगा, और जो कि ओवर ड्यू की जो भी अमाउंट होगी। ठीक हो गया। हैंडलिंग की जो है फ़ीस है वो बिल्कुल कोई नहीं है, 3% पी है। एग्जिस्टिंग बिजनेस की फ़ीस वो आपको अलग से देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। जो क्राइटेरिया है 25 से लेके 55 साल तक का आप अगर हो तो ये लोन ले सकते हो। एक्टिव एफबीआर टैक्स फाइलर विथ क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री के साथ में आपको ये लोन मिलेगा। रेसिडेंस एंड बिजनेस लोकेटेड इन पंजाब, यानी कि अगर आप पंजाब में रहते हो, पंजाब में बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो ही आपको ये लोन मिलेगा। वैलिड आपका CNIC और FTN जो है आपका होना चाहिए। बस ऑल हैव रेंटेड द प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस जो स्टार्ट किया हुआ है आपका जो है, लेकिन वो आपका अपना होना चाहिए, यानी कि दुकान वगैरह है या कोई भी शोरूम है या कुछ भी है, वो आपका अपना जो है नाम पे होने चाहिए। ठीक। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर में, यानी कि 6 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक का अगर आप लोन लोगे तो, और अगर आप 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक का लोन लेते हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इस प्रोग्राम को हम जो है दे किस तरीके से सकते हैं। अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताना चलूँ, जो एप्लीकेशन होगा वो पासपोर्ट साइज़ की आपकी पिक्चर सेल्फी के थ्रू CNIC की फ्रंट और बैक की CNIC की फ़ोटोकॉपी जो है वो अपलोड होगी। ठीक है। उसके अलावा स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन आपको जो चाहिए होगा वो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो कि आपके शनाख्ती कार्ड है। उसके अलावा नेम्स आपके कॉपी ऑफ CNIC और मोबाइल नंबर विथ 2 रेफरेंस, इसमें ब्लड रिलेटिव शामिल नहीं है। और उसके अलावा जो है आप एक्टिव होने चाहिए हो टैक्स फाइलर में। उसके अलावा जो है प्रोवाइड जो भी आप डिटेल्स आप बिजनेस इनकम की दे रहे हो, एक्सपेंस और एप्लीकेबल, वो सब आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा कॉपी आपको देनी पड़ेगी एग्रीमेंट की, अगर आप किराए पे खोलते हो, या ट्रांसफ़र लेटर है तो वो देना पड़ेगा, या रजिस्ट्री है बिजनेस की या रेजिडेंस एड्रेस की, जो भी है उसकी अवेलेबल जो भी होगी वो आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा इंश्योर यू मीट द एप्लीकेशन क्राइटेरिया, आपको इंश्योर रहना पड़ेगा, जो कि जो भी ये क्राइटेरिया है इससे ही रिलेटेड आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपलोड करनी है। उसके अलावा यू मस्ट हैव द एप्लीकेशन फ़ी अवेलेबल। अब फ़ीस जो है जैसे कि मैंने आपको बताई, ये वो फ़ीस है 5,000 और 10,000। ठीक है। उसके अलावा यू मस्ट हैव द डिटेल ऑफ सिक्योरिटी टू बी ऑफर टेनोर टू लोन, यानी कि टेनोर का जो लोन है, जैसे कि मैंने बताया 6 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक का, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी या ट्रांसफ़र लेटर या रजिस्ट्री या फ़र्द या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आपको लाजमी जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है। उसके अलावा अबाउट द एप्लीकेशन सबमिशन में आते हैं, तो साइन अप के ऊपर में आप सबमिट के ऊपर में एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। उसके अलावा यू मस्ट हैव अ नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 मिनट आपने लगाने हैं एप्लीकेशन को फिल करने में। उसके अलावा जो है आपने यू मे कंप्लीट द फॉर्म इन वन और गो, जब आप जो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए पहले आपने सेव करना है ड्राफ्ट के अंदर में, और जब सबमिट करोगे वो थोड़ी देर के बाद करोगे। उसके अलावा अपलोड जो भी जितना आपके पास में फाइनेंशियल आपका डेटा है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, बिजनेस की फिजिबिलिटी हो, वो सब आपने जो है इसके ऊपर में अपलोड करना है। प्रोसेसिंग ऑन योर एप्लीकेशन शैल बी बिगिन आफ्टर सबमिटिंग द कंप्लीट फॉर्म एंड डिपॉजिटिंग द फ़ी। ठीक है। इस बात का ख्याल आपने रखना है, जब भी आप अपनी प्रोसेसिंग करें डॉक्यूमेंट्स की, उसके साथ में जो फ़ीस है वो लाजमी जो है वो आपने देनी पड़ेगी। उसके अलावा जैसे कि आपने सबमिट या एप्लीकेशन कर दी, आपका रजिस्टर्ड नंबर जो है वो उसी स्क्रीन के ऊपर में आ जाएगा, और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पे SMS आ जाएगा। उसके बाद में यू विल रिसीव SMS के थ्रू ही अपडेट, आपका जो स्टेटस होगा वो आपको SMS के थ्रू, और जिसके ऊपर में आप अप्लाई करोगे वेबसाइट पे उसी पे आपको जो है वो मिलेगा। ये तमाम चीज़ें उर्दू में लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हम करते हैं एक्नॉलेज एंड प्रोसीड, इस पर क्लिक करते हैं। सिंपल स्टैंड, यहाँ पे आपका जो नाम है, जो कि CNIC के ऊपर में नाम है वो नाम आएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपका जो एप्लीकेशन अगर जो आप दे रहे हो उसमें, यानी कि आप फादर है, मेल हो तो फादर का आएगा, फीमेल है तो हस्बैंड का आएगा।
ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन का CNIC नंबर यहाँ आएगा, उसके अलावा जो है ईमेल एड्रेस यहाँ आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ जो कि CNIC पे होगी यहाँ आएगी, आपकी एज कितनी है वो यहाँ आएगी। उसके अलावा आपकी CNIC का जो इशूएंस डेट है, इशू का जो डेट होता है शनाख्ती कार्ड का, वो यहाँ पर आएगा। उसके अलावा जो है CNIC एक्सपायरी की जो डेट है वो यहाँ पर आएगी। आपका मदर माँ का जो पहला नाम होगा, अब पहला नाम है जैसे मिसाल के तौर पे ज़ैबुन्निसा, ठीक है, तो आपने ज़ैबुन जो है वो लिखना है, ठीक है। जो ज़ैबुन्निसा यानी कि पूरा लिखना है ज़ैबुन्निसा, और उसके बाद में जो भी वालिद का नाम होता है जो उसके साथ में ऐड होता है वो नहीं लिखना, खाली पहला नाम। इसके अलावा आपकी यू हैव अ डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आपकी किसी भी कोई माजूरी है तो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है येस या नो पे। उसके अलावा डिसेबिलिटी यानी कि किस किस्म की माजूरी है वो यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा जो है आपने एप्लीकेशन का जेंडर यानी कि मेल हो या फीमेल हो आपने वो लिखना है। उसके अलावा मोबाइल का नेटवर्क पहले लिखना है, मोबिलिक है, टेलीनॉर है, यूफोन है, वालिद है या जोंग है वो लिखना है। कोड जो है आपका कौन सा है वो कोड आपने लिखना है। सेल फोन का जो नंबर है वो आपने लिखना है। अब आपने यहाँ पे येस के ऊपर में ही लाजमी क्लिक करना है जो कि सिम आपके नाम पे होनी चाहिए। उसके अलावा करंट रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका जो एड्रेस जो भी आपका होगा वो यहाँ पे आपका करंट रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी प्रोविंस है वो यहाँ पे पंजाब के अंदर में आएगा, पंजाब ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा डिवीज़न कौन सा है आपका वो यहाँ पर आएगा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो यहाँ पर आएगी, तहसील कौन सी है यहाँ पर आएगी, सिटी कौन सी है वो यहाँ पर आएगी। उसके अलावा आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है, NTH का जो भी नंबर है वो यहाँ लिखना है। उसके अलावा रेसिडेंस का ओनरशिप का स्टेटस यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे जो है अपना, अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो यानी कि आप पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हो, येस या नो उसके ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल के रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये तमाम जो काम है 15 मिनट के अंदर ही आपने करना है, और जब कर लो तो उसको पहले जो है रजिस्टर को सेव कर लो, ठीक है। जब आप सेव हो जाओगे लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन के लिए आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। जब आप एक दफ़ा लॉगिन हो जाओगे तो फिर उसको सेव करना है। सेव जब आप करोगे तो भी सबमिट जो है वो कर दिएगा, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आसान कारोबार फाइनेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं CM पंजाब आसान कारोबार कार्ड। अब ये कार्ड क्या है, कार्ड जो है ये भी इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। 1 मिलियन रुपए तक जो है ये आपको डिजिटल SME के थ्रू जो है ये कार्ड जो है वो ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम जो लिमिट है 1 मिलियन है, 3 साल का टेन्योर है, 12 जो है वो 20 मंथली जो भी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी आफ्टर द फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल की अलग हो गई और बाकी जो 24 यानी कि 2 साल की होगी वो अलग होगी। अब इसमें जो कि ग्रेस पीरियड होगा वो 3 महीने का ग्रेस पीरियड होगा। उसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो पेमेंट नहीं करनी होगी, ठीक है। उसका जो यूजेज जो होगा वेंडर और सप्लायर की पेमेंट, यूटिलिटी बिल्स यानी कि गवर्नमेंट की फ़ीस और टैक्सेस वगैरह जो है वो आप ले सकते हो। कैश का विड्रॉ कर सकते हो 25%। उसके अलावा जो है आपका जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया होगा 21 से लेके 57 साल तक आप पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका जो होना चाहिए जो कि रेसिडेंट करेगा इन पंजाब को। वैलिड CNIC आपका होना चाहिए। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए एप्लीकेशन के नेम के साथ में। एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस लोकेटेड इन पंजाब में होना चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट एंड फिंगरप्रिंटिंग असेसमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए। अब इसको हाउ टू अप्लाई, यानी कि 500 रुपये की नॉन रिफंडेबल फ़ीस जो है आपको जो है यहाँ पे देनी पड़ेगी, और उसके अलावा जो है एप्लीकेशन के थ्रू वाया PITB पोर्टल के थ्रू जो है वो सबमिट होगी।
यहाँ पे जो है एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चलूँ, जो एनुअल कार्ड की जो फ़ीस होगी वो 25,000 रुपये FED जो रिकवरेबल होगी। अप्रूव जो कि लिमिट होगी। सिक्योरिटी की डिटेल्स में पर्सनल गारंटी जो कि आप साइन करोगे, लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलेगा और उसके अलावा अर्बन यूनिट कंडक्ट आपको इसके साथ मिलेगा। उसके अलावा जो की कंडीशन है ये आप पढ़ लीजिएगा, और जो हेल्पलाइन नंबर है 1786 जो कि आपका अवेलेबल है। अब इसमें जो कह रहा है, फॉर द डिटेल लेटेस्ट अबाउट द प्रोग्राम विजिट या वेबसाइट akc.punjabfinance.com। ये वही वेबसाइट है जिसके थ्रू आप जो है ये कर सकते हो। और आसान कारोबार कार्ड को अप्लाई करने के लिए ये वही जो है वेबसाइट आ गई, जैसे कि यहाँ पे हमने ये खोली हुई है, ठीक है। इसको आपने जो है अप्लाई करने के लिए CM पंजाब कारोबार कार्ड जो है वो यहाँ पे ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसकी सिंपल इज़ दैट आप लोगों ने करना क्या है, इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए आप लोगों ने अबाउट अस के ऊपर भेज के आ जाओ, और उसके बाद में आपने जो है यहाँ पे देखिए अबाउट प्रोग्राम पे हम आए, ठीक है। और उसके बाद में जो है कॉन्टैक्ट होम के ऊपर में हम आए, ठीक है। अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड, इसके ऊपर में क्लिक किया। आपके सामने जो है ये तमाम चीज़ें आ गई। इस चीज़ को जो है आप लोगों ने पढ़ लेना है, और उसके बाद में जो है पढ़ने के बाद में जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर, वही सेम क्राइटेरिया है, 21 से लेकर 57 साल आपका जो है वो पंजाब में होना चाहिए। एप्लीकेशन इंडिविजुअल होनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट और प्रोसीड पर आएंगे, ये वही तरीका है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर, और ये आपका इशूएंस का नंबर, और नेटवर्क आ गया, कोड आ गया, सेलफोन आ गया, पासवर्ड आ गया, कंफर्म पासवर्ड आ गया, रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके पास में मोबाइल पे एक SMS आएगा, और फिर आपने इधर लॉगिन करना है। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर, एक्सेस कारोबार कार्ड, ठीक हो गया। ये आपका जो है इस तरीके का ये कार्ड होगा, ठीक हो गया। इस तरीके का ये कार्ड होगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका पासवर्ड करके लॉगिन करोगे, और उसके बाद में सिंपल स्टैट आपको जो है लोन के लिए ये एक्टिव हो जाएगा, और मोबाइल के ऊपर में SMS के थ्रू आपको तमाम डिटेल्स है वो मिल जाया करेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोनों का जो फॉर्मूला था और दोनों की जो चीज़ें थी वो आपको कंप्लीट जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।